कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि आपको बताने वाले हैं, जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन जरूर दे देता है प्रतिस्थापन विधि का। तो समझेंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब हो गया प्रतिस्थापित करना, यानी कि या x का मान या समीकरण 1 या समीकरण 2 का मान प्रतिस्थापित करना। या तो x का वैल्यू पहले निकालेंगे, उसका मान क्या करेंगे, समीकरण में हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि, वो हम आपको बताते हैं। तो दो समीकरण दिया है, एक दिया है x प्लस वाई बराबर 14, इसको हम ले लिए समीकरण 1, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। एक्सरसाइज 3.3 है क्लास 10 का। अब देखिए, तो या तो समीकरण 1 से चलिए या तो समीकरण 2 से चलेंगे, बात वही है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया है हमारा, x प्लस वाई बराबर 14। अब देखिए प्लस का y चाहेंगे तो हम उधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का y उधर गया तो माइनस y, 14 माइनस y, इसको हम ले लेते हैं समीकरण 3। तो क्या बताए थे आपको कि x का पहले वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर क्या निकला, 14 माइनस y। अब इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। कौन में, तो 1 से चले हैं तो 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, बात वही है, करने पर। अब देखो समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 4, लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर 4। अब x का मान हम रख रहे हैं समीकरण 2 में, x बराबर क्या निकला, 14 माइनस वाई। तो यहाँ x की जगह पे 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई वैसे वैसे बराबर 4। अब देखो 14 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा, यानी कि 1 y और यहाँ 1 y, तो y कितना, 2 y, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 2 y बराबर 4। अब ये 14 प्लस में है तो बराबर कुछ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2 y बराबर 4, और माइनस प्लस 14 उधर गया तो माइनस के 14। अब देखो माइनस 2 y बराबर 14 में 4 गया 10, प्लस में आएगा कि माइनस में, क्योंकि छोटा से बड़ा माइनस हो रहा है ना, तो माइनस में। अब माइनस इस साइड भी बराबर की साइड भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 2y बराबर 10, और y बराबर हमारा कितना, 10 और बटे 2, इसको काटेंगे तो 5, यानी कि y बराबर हमारा निकल गया 5। अब y निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, तो हम x समीकरण 3 माने थे ना, तो हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का वैल्यू भी निकल जाएगा, या फिर y का वैल्यू समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, या समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं, क्यों, क्योंकि ये इजी है, डायरेक्ट यहाँ y का वैल्यू रखेंगे निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 14 माइनस वाई, एक्स बराबर 14 माइनस वाई, तो यानी x बराबर 14 और माइनस वाई का वैल्यू कितना निकला है, 5, यानी x बराबर 14 में से 5 गया तो हमारा बच गया 9। यही कहता है प्रतिस्थापन विधि से मूल ज्ञात करना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है। x बराबर 5 आ गया और x बराबर 9 आ गया और y बराबर 5 आ गया। तो इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि का जितना क्वेश्चन है इसी तरह से हल करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विलोपन विधि बताएंगे।